स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। आमीन। बैठ जाओ अपने शरीर में, अपनी बाइबल को उठाओ और बोलो, खुदावन मैं तेरे वचन से प्यार करता हूं। ये वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है। मैं अपना ध्यान इन वचनों के ऊपर लगाता हूं। उठाओ अपने हाथों को और मांगो ऊंची आवाज में। उठा के अपने हाथों को ऊंची आवाज में, तेरा वचन मेरी जिंदगी में काम करे खुदावन। आज जो कुछ मैं सुनूं फल लेके आऊं। उठाओ अपने हाथों को और मांगो ऊंची आवाज में। बाइबल को उठा के, तेरा वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है। जो कुछ आज मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। तैयार हो वचनों को सुनने के लिए? आप तैयार हो रिसीव करने के लिए? मसीह में अगर आप ये समझ जाएं कि परमेश्वर की योजना आपकी लाइफ के लिए क्या है और शैतान की योजना क्या है, अगर आप इन दोनों को समझ जाएं, आपकी लाइफ सेम नहीं रहती। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से समझ कि परमेश्वर की योजना क्या है और ध्यान से समझ कि शैतान की योजना क्या है। हालेलुया। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने लोगों की दुहाई को सुना, कौन से लोग? इजरायली लोग। और बाइबल कहती वो रो रहे थे कि परमेश्वर ये राजा हम पे जुल्म कर रहे हैं, हमें छुड़ा। और परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुना और मूसा को ठहराया और चुना। मूसा को बोला कि मेरे लोग रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मैं उनको छुड़ाने के लिए नीचे आ गया हूं, अब तू जा और उनको छुड़ा। ऐसा है कि नहीं है? और बाइबल कहती परमेश्वर ने मूसा को भेजा। मूसा ने कहा मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं थथला हूं। एक लंबी बहस के बाद परमेश्वर ने उसके भाई को ठहरा दिया कि तेरा भाई, तू अपने भाई से बात करना, तेरा भाई राजा से बात करेगा। और वो दोनों चल पड़े मिस्र के राजा से बात करने के लिए कि इजराइलियों को छोड़ दे, क्योंकि परमेश्वर अब ऐसा चाहता है कि ये तेरे कब्जे से निकल जाएं और उस देश में जाएं जो मैंने उनके लिए ठहराया। शैतान को आदत नहीं है आपको जल्दी छोड़ने की। वो ढीठ प्राणी है, उसको आदत नहीं है। उसको लगता है कि यहां तक कि जब बाइबल कहती है, जब यीशु मसीह ने कहा जब दुष्ट आत्मा आप में से निकाल दी जाती है, वो फिर देखने के लिए आपको आती है। और अगर सूना पाती यानी परमेश्वर से दूर पाती है, तो लिखा फिर से उसमें वास करने के लिए 7 आत्माओं को साथ लेके आती है। और कहती है कि मैं अपने उसी घर में, अपने घर में, वो आपको अपना घर समझती है। कहता है अपने उसी घर में जहां से मैं आई थी, कहती मैं वहीं लौट जाऊंगी। और शैतान को अच्छा नहीं लगता अगर आप लोग आजाद हो जाएं उसके चंगुल से। उसे पसंद नहीं कि कोई दुष्ट आत्मा से आजाद हो। और बाइबल कहती जैसे ही उन्होंने राजा को बोला, राजा हम लोग तुझे बोलते हैं कि इन लोगों को छोड़ दे ताकि ये अपने परमेश्वर के लिए 3 दिन के रास्ते पे जाके बलिदान करें और तू इनको जाने दे, सब बच्चों समेत, सब बुजुर्गों समेत, सब जानवरों समेत। मिस्र के राजा ने उनसे कहा, हे मूसा, हे हारून, तुम क्यों लोगों से काम छुड़वाना चाहते हो? तुम जाकर अपना अपना बोझ उठाओ। फिरौन ने कहा, सुन, इस देश के ये लोग बहुत हो गए हैं, फिर तुम उनको परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो?
फिरौन ने उसी दिन परिश्रम करने वालों को, उनके ऊपर जो उनके ऊपर थे, उनके सरदारों को आज्ञा दी कि तुम ईंटें बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे, वो आगे को ना देना, वो अपने लिए अपना पुआल खुद इकट्ठा करें। अब तक उन्हें बनाने की आज्ञा दी थी, उतनी ही आगे को भी उनसे बनवाना, ईंटों की गिनती कुछ भी कम ना करना, क्योंकि वो आलसी हैं और ये कहकर चिल्लाते हैं कि हम अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करें। उन मनुष्यों से और भी कठिन सेवा करवाई जाए कि वो उसमें परिश्रम करते रहें और झूठी बातों पर ध्यान ना लगाएं। उन लोगों ने परिश्रम करवाने वालों और सरदारों ने बाहर जाकर उनसे कहा, फिरौन इस प्रकार कहता है कि मैं तुम्हें पुआल नहीं दूंगा, तुम ही जाकर पुआल जहां मिले उन्हें इकट्ठा कर लो, परंतु तुम्हारा काम कुछ भी घटाया नहीं जाएगा। 14 आयत पढ़ेंगे। इस्राएलियों में से जिन सरदारों को फिरौन ने परिश्रम करने वालों के ऊपर अधिकारी ठहराया था, उन्होंने मार खाई। जब उनसे पूछा गया कि क्या कारण है कि तुमने ईंटों की गिनती पूरी नहीं की, तब इस्राएलियों के सरदारों ने फिरौन के पास जाकर कहा, तू अपने दासों से ऐसा बर्ताव क्यों करता है? तेरे दासों को पुआल नहीं दिया जा रहा और हमसे ये कहते हैं कि ईंटें उतनी ही बनानी पड़ेंगी, और तेरे दासों ने भी मार खाई है, परंतु दोष तेरे लोगों का है। फिरौन ने कहा, तुम आलसी हो, आलसी, इस कारण कहते हो कि हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने दे। अब जाकर अपना काम करो, पुआल तुमको नहीं दिया जाएगा, परंतु ईंटों की गिनती पूरी करनी पड़ेगी। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन। मैंने आपको क्या कहा प्रीचिंग से पहले कि परमेश्वर की योजना अगर आप समझ गए और शैतान की समझ गए तो आप सेम नहीं वापस जाओगे। मान लो 10 लोग थे, उनको बोलते थे कि 400 ईंट रोज बनानी है, ये लो तूड़ी, वो सामने मिट्टी पड़ी है, उठाओ और बनाओ। फिर उन लोगों का लीडर आ गया मूसा, राजा से बात की कि राजा इन लोगों को छोड़ दे। राजा ने कहा ठीक है, ये लोग काम छोड़ना चाहते हैं, ये आलसी हो गए, इनको डबल काम कराओ। बोलो, तूड़ी मिलती थी ना जो, वो भी नहीं मिलेगी, पर ईंटें उतनी ही बनानी पड़ेंगी। पर क्या हुआ फिर? जो लोगों के काम करवाने वाले मुखिया थे, उन्होंने मार खाई कि ईंटें पूरी क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा हमें पुआल नहीं मिलता। राजा ने कहा नहीं मिलेगा, उतनी ही ईंटें बनाओ जितनी पहले बनाते थे, और खुद जाके तूड़ी इकट्ठी करो, खेतों में जाओ, जाके खुद तूड़ी इकट्ठी करो, चावल की पराली इकट्ठी करो, खुद जाके काम करो, लेकिन कुछ भी मिलेगा नहीं। और बाइबल कहती उनके सरदारों ने इकट्ठे होकर मूसा से कहा, तू यहां पे जब से आया है हमारे संकट के दिन आ गए हैं, हमारी मुसीबतें बढ़ गई। और राजा ने कहा अपने लोगों से, इन पे इतना भार डालो कि ये झूठी बातों पर ध्यान ना लगाएं। पर क्या वो झूठी बात थी? मैंने कहा क्या वो झूठी बात थी? वो किसकी बात थी? परमेश्वर की, वो वचन था, वो झूठा नहीं था। लेकिन उन्होंने क्या कहा? कहते इन पर इतना बाहर डालो। यही शैतान की योजना है। जब वो आपको देखता है कि आप परमेश्वर की ओर चल पड़े हो, जब वो आपको देखता है कि आप छुटकारे की ओर चल पड़े हो, जब वो आपको सही जगह बैठे हुए देखते हैं, आपको सही चर्च में बैठा हुआ देखता है, आपको प्रार्थना करता हुआ देखता है, आपको बाइबल पढ़ता हुआ देखता है, अब आपको वो रोजे रखता हुआ देखता है, अब आपको वो पवित्रताई में चलता हुआ देखता है, और वो आपको तंग करना शुरू करते हैं। और आप हैरान होते हैं कि मुझे मेरे दुख बढ़ क्यों गए, शैतान मुझे और तंग क्यों कर रहा है, मेरा और विरोध क्यों हो रहा है। क्योंकि पहले आप गुलामी के अधीन थे। शैतान को मालूम था कि ये मेरा बंदा है, ये मुझे छोड़ के कभी नहीं जाने वाला। लेकिन अब आप जीवित परमेश्वर के पास आना चाहते हो, और वो आपको छुटकारा देना चाहता है। और शैतान को यह बात मालूम है, उसको मालूम है कि अगर मैं इसको रोकूंगा नहीं तो ये सदा के लिए आजाद हो जाएगा और वहां जाएगा जिसके लिए परमेश्वर ने इसे बुलाया। यीशु मसीह ने, परमेश्वर यहोवा ने कहा, मैं तुम्हें उन देशों में लेके जाना चाहता हूं जहां दूध और शहद की नदियां बहती। दूध यानी एंड प्रोडक्ट। एक गाय को लो, गाय को पालो, गाय को खिलाओ, उसको पहले बड़ा करो, खिलाओ पिलाओ, फिर उसका दूध निकलता है, वो उसका एंड प्रोडक्ट है। हाँ, शहद एंड प्रोडक्ट है। मक्खियां पालो, वो फूलों पे बैठेंगी, लास्ट में शहद देंगी, वो उसका एंड प्रोडक्ट है। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे बेस्ट दूंगा जो तेरे लिए बना हुआ है, अगर तू मेरी बात को सुनेगा। मैं तुझे एंड प्रोडक्ट दूंगा, दूध और शहद की नदियां जहां बहती, मैं वो देश दूंगा।
और जब शैतान आपको यह बात देखता है, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आप चर्च जाते हैं, आप परमेश्वर के रास्तों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उसको मालूम है जिस तरह इजरायली छुड़ाए गए थे ये लोग छुड़ाए जाएंगे। अब वो क्या करते हैं? आपके रिश्तेदार के जरिए आते हैं, सताव के जरिए आते हैं, मुश्किलों के जरिए आते हैं, आप पे और अधिक वो आप पे बोझ और भार डालने की कोशिश करता है ताकि आप परमेश्वर की बातों पर ध्यान ना लगाएं। जैसे ही उनको दुगना काम मिला वो बिजी हो गए और मूसा दोबारा फिर आया। मूसा कहता परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि ऐसा 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 होगा और तुम लोग इस देश में जाओगे। और पर बाइबल कहती अपने दिल की बेचैनी के कारण अब उन्होंने मूसा की बातों पर ध्यान नहीं लगाया। अपने मन की क्रूरता और दिल की बेचैनी के कारण कि जब पहले मूसा ने कहा था आओ मैं तुम्हें चिन्ह दिखाता हूं, देखो मेरी लाठी सांप बन गई, मेरा हाथ देखो कोड़ी हो गया, अब अंदर डाला फिर चंगा हो गया। कहते हां ठीक है हम तेरे साथ है, जा राजा से बात कर। जब राजा ने आगे से चप्पल निकाल ली और वापिस आ गए, उसके बाद कहते नहीं मूसा अब हम तेरी कोई भी बात नहीं सुनेंगे। और यही शैतान चाहता था। आप मसीह में आए, आपका सताव हुआ, 2-4 मुश्किलें आ गई क्योंकि शैतान ने देख लिया आप छूट जाओगे, उसने देख लिया आपका छुटकारा सदा के लिए हो जाएगा, उसने देख लिया कि आप तो बढ़ जाओगे और दूसरों को भी छुड़ाओगे। उसने आप पे डबल ट्रिपल 4 गुना मुसीबतें डाल दी ताकि आप परमेश्वर की बातों पे ध्यान ना लगाएं। मैं ऐसे क्रिश्चियन लोगों को जानता हूं जो बोलते हैं हम ज्यादा प्रार्थना नहीं करते, क्रिश्चियन लोग, मसीही लोग। मैं क्या क्यों? कहते जैसे हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं हमारे घर में मुसीबतें बढ़ जाती हैं। मैंने कहा अच्छा तो फिर क्या करोगे? कहते हम प्रार्थना नहीं करते, हम बहुत थोड़ी प्रार्थना करते हैं। हाँ ए हमारे बाप रोटी पे कर ली, इसको ब्लेस कर दे, दाल नू है कर दे, मटर पनीर नू है कर दे, खादा दे चलो कम्मा दे। हाँ मैंने कहा फिर तो आप शैतान के बंधन में हो क्योंकि आपने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। आपने ये हाथ मिला लिया कि ठीक है मैं खुदाबंद ने जो मेरे लिए ठहराया लेवल, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं यहीं बैठा रहूंगा, मैं तेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करता हूं। शैतान के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। क्योंकि अगर आप पे मुसीबत आई, अगर आप पे सताव आया, अगर शैतान ने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स डालने की कोशिश की है तो ये इस बात की साफ निशानी है कि आप अपने उस देश में जा रहे हो जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। अब तो हम पैदा ही उस देश में हुए, लेकिन समझो मेरी बात को कि अब आप उस डेस्टिनी, उस मंजिल की ओर जा रहे हो जहां आपको बेस्ट प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, जहां दूध और शहद की नदियां बहती। ये परमेश्वर की योजना है आप लोगों के लिए। लेकिन बाइबल कहती है शैतान ने उन्हें दुगना तंग किया, तिगना तंग किया कि गिव अप कर दें, क्विट कर दें, चर्च जाना छोड़ दें, बाइबल पढ़नी छोड़ दें, रोजे रखने छोड़ दें। और ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है जब वो ये नहीं समझ पाते कि क्यों परमेश्वर ने मूसा की पुस्तक लिखी है, क्यों परमेश्वर ने राजे के मन को ढीठ कर दिया, क्यों उसने दुगना तिगना 4 गुना प्रेशर डाल दिया लोगों के ऊपर। बाइबल कहती है कि वो लोग पहले से ही दुखी थे क्योंकि राजा ने उनके ऊपर एक्स्ट्रा भार डाला हुआ था। एक बंदा 2-2 बंदे की मजदूरी कर रहा था, लेकिन राजा ने कहा 2 बंदे की मजदूरी तो करते ही हो, अब तुम 3 की करोगे। बाइबल कहती उन्होंने कहा हमारे मरने के दिन आ गए, तूने राजा के हाथ में तलवार दे दी है। मूसा के साथ शिकायत करते रहे वो कि तूने राजा के हाथ में तलवार दे दी, हम बचेंगे नहीं। जब शैतान आपको देखता है ना कि आपने चर्च जाना शुरू कर दिया, आप ऐसी 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 मुसीबतों और सताव में फंसते हैं जिसमें आपका कोई कसूर नहीं होता। आप बोलोगे यार मैं तो सीधा हूं, मैं तो चंगा भला यार, एक ही करी जाना बंदा, मैंने कुछ किया नहीं, कभी उसको कुछ बोला नहीं, पर ये मेरे खिलाफ क्यों है? वो आपके खिलाफ नहीं, वो देख चुका है कि खुदा का अनुग्रह आपके सिर के ऊपर आ चुके। आप जानते हैं यीशु मसीह क्यों कैसे जिंदगी को बदलते हैं? जब आप जानते हैं जो लोग पाप में गिरते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो पाप के साथ बहुत संघर्ष करते हैं, उनसे अपने शरीर पे कंट्रोल ही नहीं हुए, हर टाइम संघर्ष करते हैं। आप जानते हैं वो कौन लोग हैं? एक्चुअल में वो स्टार लोग हैं। एक्चुअल में मैं आपको बताता हूं कैसे। क्योंकि बाइबल कहती है कि सामरी औरत जब पानी भरने के लिए गई तो वो 6वें घंटे के लगभग था, यानी दोपहर का टाइम था। यीशु मसीह रास्ते से आ रहे थे,
और चेले खाना लेने के लिए चले गए। यीशु मसीह कुएं के पास बैठ गए और वो औरत दोपहर को 12 बजे पानी भरने आ रही। यीशु मसीह ने कहा, सामरी औरत यानी यहूदियों से छोटी जाति होती थी और यहूदी उनके साथ कोई पानी नहीं पीते थे, व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु मसीह ने कहा, मुझे पानी पिला। उसने कहा, प्रभु तू तो यहूदी है, मैं तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगते? और वहां पर यीशु मसीह ने जात और